एक साधक का सवाल है, ये राजस्थान से राम प्रसाद नाम है। वो कह रहे जी हमारे देश में भक्ति धर्म बहुत ही हो रहा है, लेकिन पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार भी एक नंबर का है। कारण क्या है? सवाल तो बहुत गजब है इसका भाई। इसने दिमाग इसका काम किया। इतनी ये चीजें होने के बाद इतना करप्शन, बाहर के देशों में इतना करप्शन नहीं है। जबकि मरने पर भाई इधर ओम नाम राम सत्य है, नाम राम राम नाम सत्य है, ये बोला जाता है। क्या कारण है इसका? देखो ना, हाथ से पूजा हो रही है, वाणी से पाठ हो रहा है, शरीर से परिक्रमा चल रही हैं, बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े माइक तरह तरह के, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं लोग। लेकिन ग्राउंड पर अंतकरण शुद्धि की तो बात छोड़ो, दूसरे और पापाचार दुराचार बढ़ रहे। फिगर देख लो, आज से 50 साल पहले कितने दुराचार पापाचार थे और कितनी कथाएं, कितने मंदिर थे। 50 साल पहले आधे मंदिर भी नहीं थे, ये कथा वथा कुछ भी नहीं थी। क्या होया? 1, 2, 4, 5, 7% लोग बड़े सात्विक थे, प्रेम था। आज क्या हो गया इनको? जब इतनी कथाएं, इतना वो हो रहा है, इतनी गौशालाएं खुल गई, इतने अन्न क्षेत्र खोल दिए, क्या रीजन है? गीता का पाठ, रामायण का पाठ, भागवत कथा, तो उसका एक ही मेन रीजन तो एक ही है। एक तो कथा करने वाला भी और सुनने वाले भी, या धर्म कर्म कराने वाले भी, भक्ति कराने वाले भी और करने वाले भी, लगभग 95% लोग यही नहीं जानते अब भक्ति और धर्म करना किसने है। करना किसने है? करना तो मनुष्य ने ही है, क्यों? कर्म योनि में मनुष्य है। अरे करना मनुष्य ने तो है, पर मनुष्य का कौन सा कर्म इंद्री ने करना है, ज्ञान इंद्री ने करना है, अंतकरण ने करना है, स्थूल शरीर ने करना है, कारण शरीर ने करना है। ये करना किसने है? हाथ से, पैर से, वाणी से आप देख रहे हो कितने 84 कोस की यात्राएं, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं चल रही हैं। तो इसका रीजन ये है, भक्ति धर्म का लगाव होता है मन से, अंतकरण से, स्थूल शरीर से नहीं। जो स्थूल शरीर हमारे को दिखाई दे रहा है, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री वगैरह, आंख कान हाथ पैर मुख त्वचा वगैरह जो भी है, मतलब बाहरी आडंबर दिखने का है। हृदय की पुकार, अंदर की पुकार, एक अंदर का लक्ष्य है। अब मेरा मनुष्य शरीर अभी मिला है, एक पल भी मेरा खो जाएगा, ये ज्ञान, और फिर इसको प्रैक्टिकल करना। ज्यादातर हम घूमे नहीं, लेकिन हरियाणा में तो आसपास देखा हमने, पता नहीं कितने मंदिर लोगों ने बनवाए 20-30 साल में, कितने खाली पड़े हैं, फिर भी बनवाए जा रहे हैं अपने नाम गाम धर्म कर्म और बड़ाई मान के लिए। अगर हमने मंदिर बनवाया लोगों से पैसा वसूल कर करके, उधर कोई 10 दिन रुकता है, कोई 1 महीने रुकता है, कोई 6 महीने रुकता है, कोई 1 साल रुकता है, कोई 2 साल रुकता है।
क्यों जो रुकने वाले हैं, जिन्होंने मंदिर बनाया, वो तो अपने लग रहे पैसा कमाने, इधर उधर अपना इलेक्शन लड़ने, टाइम पास करने, बनवा के छोड़ दिया। अब गांव में एक की भी ताकत नहीं। जो भगवान के लिए एक आदमी है, त्याग कर दे, मैं मंदिर में बैठ के उसकी भक्ति पूजा करूंगा, उसके लिए आंसू बहाऊंगा, निष्काम पुकारूंगा, ताकि वो इस मूर्ति में ही प्रकट हो सकते हैं। कितनों ने किया ये? कितने आदमी भोग लगाते हैं, ऐसे ऐसे किया, खाना आगे रख देते हैं। किसने कहा भाई खाया कि नहीं खाया, और खाया तो क्यों नहीं खाया? कितनों को विश्वास है भगवान साक्षात खाते हैं मूर्ति में से निकल के? बस एक्टिंग, ड्रिल। मन से विचार कुछ है और शरीर से एक्टिंग ड्रिल हो रही है, फिजिकल। तो ये मेन कारण है, दिखावा, पाखंड। कितने लोगों ने ये रियलाइज किया कि मेरे अंदर भगवान बैठा है, और मैं क्या सोच रहा हूं मंदिर में या क्या धर्म कर्म में क्या गड़बड़ी कर रहा हूं, और वो अंदर बैठा है, और जो मैं सोच रहा हूं उसी को नोट कर रहा है, दंड मिलेगा। कितने आदमी सोचते हैं, अरे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, बस वाह वाह हो रही है, ताली पट रही है, बहुत बढ़िया पुजारी है, बहुत बढ़िया कथावाचक है, बहुत बढ़िया वो है प्रवचन करने वाला। ये रियलाइज नहीं किया भगवान देख रहा है, इसका क्या दंड मिलेगा, क्या कर रहा है, क्या लोगों को गाइड कर रहा है, तेरे मन में क्या चल रहा है, ये नहीं किया। गुरुओं ने भी नहीं बताया। अब भक्ति जो है मन ने अंतकरण ने करनी है। टिक्का लगाने से, माला डालने से, ज्यादा जटा बढ़ाने से वो भक्ति नहीं होती। भक्ति तो अंदर होती है, सूक्ष्म शरीर में, मतलब मन ने करनी है। गुरुजी भी कह रहे हैं हाँ हाँ 10 माला कर लिया कर, 10-20 गोलोक मिल जाएगा। गुरुजी मिल गया तेरे को? अरे नहीं मिला तो तेरे को मिल जाएगा बच्चा, मैंने आशीर्वाद दे दिया। लोग बेचारे लग रहे बगैर मन की भक्ति, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा पूजा कर रहे हैं, गौशालाएं चला रही हैं। मन ये है कहाँ से क्या माल मिलेगा उसको गायब करना है। गाय बेचारी खड़ी हैं, बाहर कट रही हैं, नीचे उनका कीचड़ पड़ा है, बाहर बोर्ड लगा रखे हैं, स्पीकर चल रहे हैं, कथा चल रही है, और सारे अपने सोच के अपना स्वार्थ सिद्ध कैसे होगा, सारा तांडव थोड़ी देर के लिए खत्म। तो भक्ति मन ने करनी है, सेवा मन ने करनी है। मन में गलत विचार चल रहे हैं, ये सेवा में से जो पैसा उसको ऐसे 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 ये खा लूँ, ये पी लूँ, ऐसे मान बढ़ाई करेंगे लोग, ये अपना इधर अपने पर्चे लगवा दूँ, अपने फोटो लगवा दूँ, ये कारण है। मंदिर बनवाना जरूरी नहीं है, मन का मंदिर बनाना है, मन का। मैं कौन हूं, मैंने क्या करना है, और मन से शुद्धिकरण करे आदमी, और वो होगा भगवान की भक्ति से, बढ़िया आचरण से। वो कहने से खाली पाठ करके खाली रट लिए 20-30, 100, 200, 1000, 2000 श्लोक और बोल दिया, उससे नहीं होगा। कि ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, पाखंड, ये माया के दोष हैं। मायापति को, श्री कृष्ण को मन से याद करके पुकारेंगे तब ये जाएंगे, तब ये पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कम होगा। वैसे थोड़े जाएंगे, तो माया के पुत्र हैं, शरीर की एक्टिंग से नहीं जा सकते कभी भी। तो ये शरीर की भक्ति जो हम करते हैं, फिजिकल ड्रिल, ये उपासना नहीं है, ये दिखावा है,
ये पाखंड है, समय पास करने की चीज़ है। जब तक इसके साथ मन, हृदय के अंदर दया, रहम और भगवान का डर, कर्म का फल मिलता है, जब तक ये साथ नहीं है, जब तक हमने तो उपासना करनी है। उपासना का मतलब पास में जाना। किसके पास जाना? जिससे विमुख हैं, श्री कृष्ण से, उसको कहते हैं उपासना। तो पास में जाने के लिए उसकी ओरिजिनल पुकार तो करनी पड़ेगी, उसकी ओरिजिनल चाकरी तो करनी पड़ेगी। और आजकल तो एक और भी हो रहा है, बस 2-4 बार बेचारा कोई वृंदावन या कहीं किसी संत के पास गया तो वो भाई चेला बन जा, मेरे से मंत्र ले जा, जबरदस्ती। उसको बेचारे को पता नहीं कि उसने भी ये इन्होंने अफवाह फैला रखी है, अब गुरु के मंत्र बगैर कोई पार नहीं उतरेगा। ये तो आगे बताया नहीं इन्होंने, गुरु कैसा होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्राप्ति वाला होना चाहिए। और ये मंत्र दीक्षा, पाखंड और तरह तरह के उनसे भंडारे और कामना की बातों में डाल के उन बेचारों को कोई फायदा नहीं हो रहा। काम क्रोध में लिप्त मंत्र दे दे छोड़ दिए इन्होंने। 95% ये धंधा चल रहा है। तो इससे अंतकरण शुद्धि हो जाएगी, और अंतकरण शुद्धि नहीं होगी तो पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ये कैसे जाएंगे? ये तो अंदर के छिपे हुए हैं ना, अंतकरण के अंदर। ये तो सरलता से, सहनशीलता से, अपने आप को नीच मानने से, दोषी मानने से, दूसरे को मान देने से, दीनता, दया, समता, परोपकार की भावना आने से, और वो सारी आएगी भगवान की भक्ति से, जिसलिए हम आए हैं उसको पुकार करने से। पुकार भी मन की, हृदय की, खाली वाणी की नहीं। उससे तो और पाप होगा। 10, 20, 50 श्लोक बोल दिए और अहंकार आएगा उसका, अंदर कुछ नहीं है। तो ये तो पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार तो बहुत जल्दी एक एक नुक्ता भी आदमी प्रैक्टिकल कर ले, उससे 50% चले जाएंगे। अब भगवान सबके हृदय में रहता है आत्मा के साथ, और जो सोचते हैं, करते हैं, उसी को उसी टाइम नोट करता है और उसका दंड मिलेगा। इस चीज को अगर निरंतर जीव कोई भी सोच के, अरे मैंने क्या सोचा, भगवान ने अभी नोट कर लिया, अब इसका दंड मिलेगा, तो 50% ये चले जाएं। लेकिन जब आदमी एकला है, कोई नहीं देख रहा, बस अकेला रहा और उसका सर्वनाश शुरू हुआ। तो इसलिए जो हमारा है वो सदा वही हमारे को श्वास को चला रहा है, वही भोजन उसी की दया से जठर अग्नि में वही बैठ के भोजन पचा रहा है। ये वो विश्वास हो और उसकी पुकार हो और उसके लिए आंसू डाले जाएं तो ये चीज़ जाएंगी, नहीं तो ये चीज़ ऊपरी उससे नहीं जाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।